शहजादा फाराज की वापसी, तख्त व ताज की जंग। सल्तनत शाही में बादशाह सुल्तान कमाल की हुक्मरानी थी। वो एक सख्त मिजाज लेकिन इंसाफ पसंद बादशाह था, मगर उसका वजीर जुल्फकार एक मक्कार और बेरहम शख्स था जिसकी नजरें तख्त पर थीं। बादशाह का इकलौता बेटा शहजादा फाराज अपनी रहम दिली और बहादुरी के बाइस अवाम में बेहद मकबूल था, और यही बात वजीर जुल्फकार को बर्दाश्त नहीं थी। दरबार में एक साजिश। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा किसान फरियाद लेकर आया, बादशाह सलामत, कहत ने हमें बर्बाद कर दिया है, हम मजीद टैक्स नहीं दे सकते। बादशाह सोच में पड़ गया, मगर वजीर जुल्फकार ने फौरन कहा, ये लोग महज बहाने बना रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। फाराज से रहा न गया और उसने कहा, अब्बा हुजूर, अगर हम अवाम पर जुल्म करेंगे तो वो हमें दिल से बादशाह नहीं मानेंगे। जुल्फकार ने फौरन मुदाखलत की, बादशाह सलामत, ये अल्फाज बगावत के हैं। फाराज आपके खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। बादशाह को गुस्सा आ गया और इसी रात फाराज पर बगावत का इल्जाम लगाकर उसे सल्तनत से जलावतन कर दिया गया। जलावतनी और किस्मत का नया मोड़। फाराज ने रात के अंधेरे में महल छोड़ा। वो जख्मी, थका हारा एक जंगल में जा पहुंचा। अचानक एक दरवेश इसके सामने नमूदार हुआ। बेटा, तुम्हारी किस्मत में बड़ा मकाम लिखा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें ताकतवर बनना होगा। फाराज ने हैरान होकर पूछा, लेकिन कैसे? मैं तो खाली हाथ हूँ। दरवेश मुस्कुराया, सच्चाई का मुसाफिर कभी खाली हाथ नहीं होता। आओ, मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जहाँ से जंगजू पैदा होते हैं। जंगजुओं की सरजमीन में सख्त तरबियत। दरवेश फाराज को एक खुफिया जंगजू कबीले में ले आया, जहाँ के उस्ताद अजीर खान ने इसे सख्त इम्तिहानात में डाल दिया। पहला सबक, धोखा देने वालों को कैसे शिकस्त दी जाए। दूसरा सबक, ताकतवर बनने के लिए सब्र और हिकमत की जरूरत है। फाराज दिन रात मेहनत करता रहा। तलवारबाजी, तीर अंदाजी, घड़सवारी और जंगी चालाकियां सीखी। कई बार वो गिरा, लेकिन हार नहीं मानी। सालों बाद जब अजीर खान ने इसे देखा तो फख्र से बोला, अब तुम सिर्फ एक शहजादा नहीं बल्कि एक फातेह हो। महल में बगावत और वजीर जुल्फकार की चालाकी। दूसरी तरफ महल में हालात बिगड़ चुके थे। वजीर जुल्फकार ने बादशाह पर जहर चढ़ा दिया और खुद को नया हुक्मरान बना लिया। अब ये सल्तनत मेरी है, जो मेरे खिलाफ आया इसका सर कलम कर दिया जाएगा। अवाम जुल्म से तंग आ गई, लेकिन कोई भी कुछ न कर सका। एक रात शहजादी जोहरा, जो फाराज की दोस्त थी, ने खुफिया पैगाम भेजा, सल्तनत मर रही है, वजीर तख्त पर कब्जा कर चुका है, वापस आओ। शहजादा फाराज की वापसी। फाराज अपनी फौज लेकर सल्तनत की सरहद पर पहुंचा। पहरेदारों ने रोका, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। फाराज ने अपनी तलवार निकाली और कहा, जब तख्त पर जालिम बैठा हो तो बगावत फर्ज हो जाती है। सिपाहियों ने जब फाराज को पहचाना तो उनमें हलचल मच गई। कई सिपाहियों ने इसका साथ दे दिया और फाराज अपनी फौज के साथ महल की तरफ बढ़ा। तख्त के लिए जंग का आगाज। महल में जैसे ही खबर पहुंची, वजीर जुल्फकार गुस्से में चलाया, फाराज को जिंदा न छोड़ना। महल के दरवाजे पर जबरदस्त जंग छिड़ गई। फाराज और उसके जंगजुओं ने बहादुरी से मुकाबला किया। हर तरफ तलवारों की चमक और घोड़ों की टापों की आवाजें थीं। सल्तनत को बचाने के लिए लड़ो। फाराज ने नारा लगाया,
ذوالفقار کے سپاہی خوفزدہ ہو گئے اور کئی بھاگ گئے۔ وزیر ذوالفقار کا انجام آخرکار فاراز محل کے دربار میں پہنچا، جہاں وزیر ذوالفقار تخت پر بیٹھا تھا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا، فاراز۔ ذوالفقار نے زہریلی تلوار نکالی، لیکن فاراز نے مہارت سے وار روکا اور ایک ہی جھٹکے میں ذوالفقار کی تلوار توڑ دی۔ تمہارا کھیل ختم ہوا، وزیر، فاراز نے کہا۔ ذوالفقار نے رحم کی بھیک مانگی، مگر عوام نے چیخ کر کہا، ظالم کو بخشا نہیں جا سکتا۔ آخرکار ذوالفقار کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی سازشیں ختم ہو گئی۔ بادشاہ فاراز کی تاج پوش بادشاہ، جو زہر کے اثر سے کمزور ہو چکا تھا، نے فاراز کو گلے لگایا۔ بیٹے، مجھے تم پر فخر ہے۔ پھر بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے سلطنت کا نیا حکمران فاراز ہوگا۔ عوام نے خوشی سے نعرے لگائے، بادشاہ فاراز زندہ باد۔ شہزادی زہرہ نے فاراز کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے سچائی اور بہادری سے جیت حاصل کی۔ فاراز مسکرایا اور بولا، یہ فتح میری نہیں، عوام کی ہے۔ اور یوں سلطنت کو ایک نیا، رحم دل، بہادر اور انصاف پسند بادشاہ مل گیا۔